झूठा इल्जाम नंबर 4, वो इस पॉडकास्ट में भी इन्होंने रिपीट किया। वो कहते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं, कुरान पढ़ना ऐसे ही है जैसे फ्रेंच जुबान में गालियां निकालना। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। बेशर्मो, तुम लोगों को अपनी कब्र आखिरत की भी फिक्र नहीं है। जो चीज मैं कुरान की फेवर में बोल रहा था, उस चीज को तुमने मेरा नेगेटिव पॉइंट बनाकर पेश करने की कोशिश की। हालांकि इन्हें पता है कि ऐसा नहीं हुआ। पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही थी। मैंने कहा था कि देखें, अगर आपका कोई दोस्त फ्रांस में गया हो और वहां से आपको फ्रेंच लैंग्वेज में कोई खत लिखे, तो आप कई एक लोगों से राब्ता करेंगे कि उसकी ट्रांसलेशन करवाएं। पता लगे कि डॉलर ही ना भेजे उन्होंने, यूरो ही ना भेजते हो। लेकिन आप अल्लाह की किताब को इतनी अहमियत भी नहीं देते जितनी अहमियत एक दोस्त के खत को देते हैं। एक तो मिर्ज़े ने कुरान करीम की बेअदबी की थी, अब मिर्ज़ा उसको झूठा इल्ज़ाम कह रहा है और अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम मिर्ज़े की असल गुफ्तगू सुना देते हैं, फिर फैसला खुद कर लें कि मिर्ज़े ने क्या कहा था। अब उस जुर्म को छुपाने के लिए मिर्ज़ा ने फिर झूठ कैसे बोल दिया। ये तो आपने सिर्फ एक जुमले ही बोले मैंने जी। जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ लेता हूं। जब ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ लेता हूं। अल्लाह ने कितों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ से बंदा कोई फ्रेंच आ जाए और फ्रेंच के अंदर बोलना शुरू कर दे, भाਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ गाला भी ਕੱਢੇ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगनी उन्हें क्या क्या। इसीलिए अरबी तो गालियां भी निकाले तो मेरा पाकिस्तानी को तो नहीं पता चलेगा। इस गुफ्तगू में मिर्ज़े ने वाज़े तौर पर कुरान करीम को, अल्लाह के कलाम को फ्रेंच की गालियों के साथ तशबीह दी है, वाज़े तौर पर। लेकिन फिर मिर्ज़ा मुकर गया और कहता है मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कितना बड़ा झूठा शख्स है ये।